गाते गाते गोपियों ने विचार किया 9वें श्लोक में, अरे सखियो हम अब तक जीवित कैसे हैं? प्राण निकल जाएंगे, दर्शन दो, एक पल भी अब हम प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते, ये कह रही हैं, लेकिन जी क्यों रही है? तब गोपी बोली, ये कथा जिवा रही है। कथा की महिमा से कल का प्रसंग यहीं से प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण शरणं मम। रूप रसियानो ये दो तार हर खानी रखता, लोचनिया लल जाके वो रूप रसियानो, ये वो रूप रसियानो, ये वो रूप रसियानो। श्री कल्याण राय। रे मा रे मा रे सा रे मा प नि द प द म प म रे। रसना श्रीवल्लभ नाम उच्चार, रसना श्रीवल्लभ नाम उच्चार, रसना श्रीवल्लभ नाम उच्चार, रसना श्रीवल्लभ। नाम उच्चार रसना, नाम उच्चार रसना श्रीवल्लभ नाम उच्चार, रसना श्रीवल्लभ नाम उच्चार, रसना श्रीवल्लभ। श्री विठ्ठल श्री गिरिधर गोविंद, श्री विठ्ठल श्री गिरिधर गोविंद, श्री विठ्ठल गिरिधर श्री गोविंद, बालकृष्ण सुख सार, रसना श्रीवल्लभ नाम उच्चार, रसना श्रीवल्लभ नाम उच्चार। श्री गोकुलपति रघुपति जदुपति, श्री गोकुलपति रघुपति जदुपति, श्री घनश्याम उदार, श्री
कुलपति रघुपति जदुपति श्री गोकुलपति रघुपति जदुपति श्री गोकुलपति रघुपति जदुपति श्री घनश्याम उदार श्री घनश्याम श्री गोकुल यमुना वृंदावन श्री गोकुल यमुना वृंदावन श्री गोकुल यमुना वृंदावन श्री गोकुल यमुना वृंदावन निज दिन करत बिहार रसना श्रीवल्लभ नाम उचार रसना श्री वल्लभ नाम उचार रसना श्री पद्मनाभ परिवार सकल फल पद्मनाभ परिवार सकल फल कल्प वृक्ष श्रृंगार कल्प वृक्ष श्रृंगार पद्मनाभ पद्मनाभ परिवार सकल फल कल्प वृक्ष श्रृंगार पद्मनाभ लीलामृत रसपान करावत लीलामृत रसपान करावत रसिकन रसना श्रीवल्लभ नाम उचार रसना श्रीवल्लभ नाम उचार रसना श्रीवल्लभ नाम उचार रसना श्रीवल्लभ रसना श्रीवल्लभ नाम उचार स्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहे विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय
गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो श्रीमद्वृन्दावनेन्दु प्रकटित रसिका नौद संदोह रूप स्फोजद्रासादि लीला मृत जलधि भरा क्रांत सर्वोऽपि सश्व तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय याज्ञया प्रादुरासी भूमौ यः सन्मनुष्या कृतिरति करुण तं प्रपद्ये मायावादी करीन्द्र दर्पदलने रास्येन्दुराजोद्गत श्रीमद्भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्तिभिः राधावल्लभ सेवया तदुचित प्रेम्णोपदेशैरपि श्रीमद्वल्लभ नाम ध्येय सदृशो भावीन भूतोऽस्त्यपि न नाके वराके नराकेशयाने न नाके वराके नराकेशयाने पिनाकेश लोके नवाके लिरम्ये गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु मतिर्विठ्ठलेशे सदा यदङ्गीकृतं जीवमङ्गीकरोति यदङ्गीकृतं जीवमङ्गीकरोति त्रिभङ्गी स्वयं वे रङ्गी प्रभूर्य त्रिभङ्गी स्वयं
गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममस्तु मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममस्तु भक्ताभिलाषा चरिता सारी भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दोग्धादि चौर्ये यशो विसारी दुग्धादिचौरे यशो विशारी कुमारी गानव दित घोष नारी कुमारिकानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी श्री यमुना जी गिरिराज जी ने प्रेरणा दी, हमारा एक दिन भी वर्णन नहीं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हरे कृष्ण मिलनांतराय निजनाथ मार्ग दायिनी कुमारी कामपुर के कुरु भक्ति पूज्य चरण श्री 108 तिलक बाबा श्री महोदय की आज्ञा हुई है। गोकुल में इसी अष्टपदी के ऊपर कथा रखी गई है, इसी पर चर्चा हुई। कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम परम वसिष्ठं पुष्टि मर्यादयोर्वे यदि वदति च किंचित् स्मेरहासोदितश्री द्विजवर्मणि पंक्त्या मुक्तिसूक्त्या तदा पुष्टिमार्गी सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे वंदे नंदव्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रास बिहारी लाल की जय, श्री कल्याण राय प्यारे की राधे रानी की यमुने महारानी गिरिराज महाराज की ब्रजमंडल धाम की भागवत भगवान की वल्लभ कुल परिवार की वल्लभाधीश की गोसाई जी परम दयाल
चरणन की रज पार, किशोरी तेरे चरणन रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पान, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सोई रज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे 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 चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे। बैठी रहो कुंजन के कोने, बैठी रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं किशोरी तेरे विमल विमल जस गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज चरणन की रज चरणन की रज पाऊं। श्री वल्लभ विठ्ठल सेव्य निकुंज नायक सेव्य प्रभु श्रीमद् भागवत जी, विराजमान वल्लभ कुल परिवार, सबको बहुत बहुत वंदन दंडवत। ज्यों ज्यों आनंद बढ़ रहा है दिन घट रहे। पूज्य चरण षष्ठ पीठाधीश 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज जी कि अहित की कृपा बरस रही है। स्वयं श्री कल्याण राय प्रभु आपके हृदय में विराज के ये कृपा की वर्षा कर रहे हैं, और हम तो कुछ वर्षों से ये देख रहे हैं। यूँ तो आपकी कृपा दृष्टि सब जगह, देश विदेश सब जगह, लेकिन कुछ वर्षों में हमारे मध्य प्रदेश पर ज़्यादा ही कृपा वृष्टि हो रही है। अभी मध्य प्रदेश से पधारे और समाचार मिला है, अभी दर्शन का लाभ नहीं मिला। विदिशा में बहुत सुंदर हवेली आप श्री के मार्गदर्शन में ही निर्मित हुई है। ठाकुर जी विराजे हैं। जब लोगों से सुनते हैं तो इच्छा होती है दर्शन को जाएंगे। अब यहाँ तो ऐसी प्रेरणा हो रही है कि अब तो दर्शन का लाभ तभी मिले आप श्री विराज रहे हों और आपके चरण सानिध्य में वाणी भी पवित्र हो, छोटा मोटा सत्संग कथा का भी आयोजन हो, और मध्य प्रदेश में ही
जब विशेष कृपा की वर्षा हो रही है तो हम भी उसमें सिंचित हों, क्योंकि हम भी मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। वल्लभाधीश की देखिए, वल्लभ कुल की कृपा से हमारे जय जय विराज रहे हैं श्री श्री 108 जी, इनके स्नेह और प्रेम के बारे में क्या कहा जाए, बुला नहीं सकते महाराज। वैसे पूरे परिवार का जो स्नेह मिला है, कल रात को भी मुझे वही दृश्य दिखाई दे रहा था, वो काका जी की शताब्दी स्मृति में जो कार्यक्रम हुआ। ऐसा लाभ जीवन में भूतो न भविष्य थी। एक वो लाभ सत्य कह रहा हूं मैं हृदय से, और दूसरा जीवन का अनिर्वचनीय कभी ना भूलने वाला लाभ है यहाँ कल्याण राय जी के निज मंदिर कमल चौक में कथा का आयोजन। ये दो कार्यक्रम नहीं भुला सकता। बहुत बड़ी कृपा वृष्टि प्रभु ने विचारी, कृपा विचारी, और ये लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। आनंद भले ही 4-5 दिन का है, लेकिन इसको वर्षों तक नहीं भुला सकेंगे हम लोग। बोलो रास बिहारी लाल की। गुरुदेव की कृपा से अनेक टीकाकारों के भाव पढ़ने का संयोग बना। प्रायः राजपंचाध्यायी के टीकाकारों ने जो राधा जी का वर्णन है, यद्यपि स्पष्ट संकेत नहीं है, वो वृषभानुनंदिनी राधा ही कहकर वर्णन किया है। केवल वल्लभाचार्य जी। और इसके लिए वृंदावन में कुछ विद्वत जनों के बीच में विवाद भी हुआ और उनके तीखे वचन मुझे झेलने भी पड़े। केवल वल्लभाचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि रास में जिनको लेके भगवान अंतर ध्यान हुए, ये श्री राधा सहचरी जी। अरे स्वामिनी राधा में और सहचरी राधा में कोई बहुत अंतर नहीं है, आपसे ही प्रकट हुई, आप ही का स्वरूप है। लेकिन लघु रास में सहचरी राधा जी हैं और महारास में स्वामिनी राधा जी पर, क्योंकि स्वामिनी जी राधा के साथ तो नित्य रास है। ये जो प्रथम ऐसा आनंद भगवान ने प्रदान किया, तभी तो उनके मन में आया कि ये तो अधीन हो गए, अब तो कंधा पे बिठा के ले चलेंगे। तो स्वामिनी जी तो रोज ही ये सौभाग्य प्राप्त करती हैं। ठाकुर जी रोज ही चरण में वंदन करते हैं, उन्हीं का तो रोज गुणगान गाते। स्वामी जी की तो नित्य लीला है महाराज। और स्वामी जी के साथ जो लीला है, संप्रदाय की परिपाटी है। शयन आरती हो गई, टेरा आ गया, अब ठाकुर जी पौड़वे पधार रहे हैं निकुंज में सैया मंदिर में, और मान के कीर्तन हो। तो एक ने मुझसे पूछी, ये रोज मान के कीर्तन रोज रूठती हैं स्वामी जी? मैंने हाँ, रोज मान करती है। मैंने क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। एक प्राण दो देह। प्रातः से लीला के द्वारा रस बढ़ते 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 जब शयन आरती होती है तो प्रेम की ये दशा हो जाती है कि स्वामिनी जी ठाकुर जी में और ठाकुर जी स्वामिनी जी में विलय होने लगते। विलय समझे ना? जैसे पारा होता है, पारा, पारे की गोली यो हाथ पे घुमाओ घूमेगी, और दो कर दो तो दोनों घूमेंगी। कब तक? जब तक निकट आके मिली नहीं। जो मिली दोनों एक हुए महाराज, और दोनों एक हो गए तो लीला कैसे होगी अब? तो वृंदा देवी जो लीला की अधिष्ठात्री हैं, ये सब सहचरी हैं महाराज। वृंदा देवी जो हमारी साक्षी बनी, जब महाप्रभु जी ने हाथ श्रीनाथ जी के हाथ में दिया, वृंदा तुलसी की साक्षी में, तुलसी पत्र की साक्षी में संबंध हुआ, और तुलसी का ही शुष्क काष्ठ स्वरूप माला हमने कंठी धारण करी, ये साक्षी है। तो ये सब प्रकट होती हैं, और क्या स्थिति बन जाती है महाराज? श्री स्वामी जी को मान प्रकट हो जाता है। तो मान होते ही स्वामी जी में आता है भाव, मैं माननी हूं, ये मान मनाने वाले हैं। तो विलय की दशा नहीं हो पाती महाराज। मान हुआ, मान छूटा, और दोनों को पौड़ा दिया ललता दी सखियों ने। लीला हो रही है।
ये विलय ना हो जाए तो लीला कैसे प्रकट होगी? ललितादिक सब सहचरी लूटत सुख की रास, वंचित हो जाए महाराज। अब ये बातें यहां नहीं खुलेंगी तो और कहां खुलेंगी? शीतकाल में ठाकुर जी पौड़े हैं, आत्म सुख, वस्त्र नहीं, बागा नहीं, वस्त्र नहीं, कुछ नहीं, और मस्तक पे पाग धर के पौड़े। क्या बात हुई? अरे शीत तो अंग में लगती है ना, हम लोग भी ठंड में कुछ पहन के ही सोते हैं ना, हमारी तरफ तो बहुत सर्दी होती है, पाग धर के पौड़े। तो ये हमारे बड़ों ने रीत रखी है। कभी कभी स्वामी जी गाढ़ो मान करवे लग जाएं, मान छूटे ही नहीं है, तो ठाकुर जी क्या करते हैं? अपनी पाग चरणारविंद में धरते हैं महाराज। जो चरणों में पाग देखी सो ही लिपट जाए, मान छूट जाता। जैसे बारात आई द्वार पे और किसी बात से दूल्हा का पिता अप्रसन्न हो गया, बारात लौटाएंगे, तो बेटी के बाप पे क्या बीतती है? ये बारात लौटा के ले जाएंगे, मेरी कैसी बेइज्जती होगी, सबके बीच में मेरी नाक नीची होगी। तो क्या करता है? जब कोई उपाय नहीं है, अपनी पगड़ी उतार के धर दी चरणों में, सोई पिघल जाता है, अपना सम्मान इज्जत रख दी। तो ये जो विलय की दशा न हो, इसलिए नित्य मान है, नित्य विहार है, नित्य रास है। नित्य विहार करत हैं दो, आदि अनंत विहार करें, प्राण प्रिया में भई ना चिन्हारी। आज तक पूरी पहचान नहीं हुई है महाराज। कभी कभी ठाकुर जी कहें कि आप कहीं हमने देखी हो, कौन हो आप? आदि अनंत विहार करें, परस्पर दो चकोर दो चंदा। तो इन्हीं स्वामिनी जी का ही स्वरूप ये राधा सहचरी है, कोई भेद नहीं है, एक ही है। क्योंकि सारा ब्रज लीला परिकर स्वामिनी जी से ही प्रकट है। श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद में जो चिन्ह है, उसमें एक नग का चिन्ह है। नग माने पर्वत। ये कौन है? गिरिराज जी। कहां से प्रकट भये? स्वामिनी जी के चरणारविंद से। अब लोग कहते हैं, इतिहास की कथा सुनाते हैं गर्ग संहिता की, कि श्राप हुआ और तिल तिल भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। अरे ये तो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वस्तुतः भूमि में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। गिरिराज जी का प्रागट राधा जी के चरणारविंद से है, चरणारविंद में ही प्रवेश कर रहे हैं। सब लीला अधिष्ठात्री श्री राधा हैं स्वामी। पुष्टि मार्ग में राधा तत्व इतना सर्वोपरि है, और राधा तत्व को वल्लभाचार्य जी ने, विट्ठलनाथ जी ने बहुत गोपनीय रखा है। क्षमा करना, आप लोग वृंदावन जाओ, रिक्शे वाला भी राधे राधे घंटी बजाएगा, राधे राधे। पुष्टि मार्ग में राधा नाम को इतना सस्ता नहीं माना है। राधे राधे। हम तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना, तो कृष्ण के साथ जो श्री जुड़ गई, वो राधा जी के साथ कृष्ण का स्मरण हो गया। हमारा अष्टाक्षर मंत्र भी श्री कृष्ण शरणं मम, या श्री जो है युगल स्वरूप सूचक है, श्री कृष्ण। हम दोनों के शरण में हैं, दोनों हमारे शरण्य हैं। स्वामिनी जी नहीं विराजें तो भी नित्य लीला है, क्योंकि प्रभु के स्वरूप में ही विराजमान है। एक प्राण दो देह। पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य जी, विट्ठलनाथ जी के सर्वप्रथम सेवी कौन है? श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी। और श्रीनाथ जी के संग स्वामिनी जी विराज रही है। और नाम क्या है? श्रीनाथ। श्री माने स्वामिनी जी, नाथ माने स्वामी, युगल स्वरूप विराजे हैं। श्रीनाथ जी का स्वरूप कृष्ण है, और नक्सिक जो श्रृंगार है वो स्वामिनी जी है। नवनीत प्रिया जी गौर वर्ण, स्वामिनी जी श्याम मुखारविंद आदि के दर्शन, ये ठाकुर जी। युगल स्वरूप का भाव है, एक प्राण तो। क्योंकि बिना स्वामिनी जी के कोई लीला ही नहीं है महाराज। कल हमने निवेदन किया था, कुछ शास्त्रीय प्रमाण दिए थे। बहुत से लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि राधा जी का तो नाम ही नहीं है, भागवत में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, और ये ब्रज रसिक राधे राधे क्या है? देखो, ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है। सृष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तम। प्रसिद्ध मंत्र है। वेदों के मंत्रों के भाष्यकार
श्री महीधर जी महाराज श्री का अर्थ कर रहे हैं संपत्ति, लक्ष्मी। लेकिन वेदांत कामधेनु के रचयिता सिद्धांत रत्नावली में आज्ञा कर रहे हैं कि यहां श्री का अर्थ राधा है। कैसे? कि एक ही मंत्र में सृष्यते लक्ष्मी, अगर श्री का अर्थ लक्ष्मी करोगे तो दोबारा लक्ष्मी शब्द क्यों आया? तो श्री का अर्थ है राधा और लक्ष्मी का अर्थ है भार्या, जो द्वारिका में रुक्मिणी है। लक्ष्मी रुक्मिणी अर्धांगिनी है और राधा तो प्राण है। इसी प्रकार सामवेद रहस्य में भी आया है, ये वेद के प्रमाण है। सैवायं पुरुषः एव रमणार्थं स्वस्वरूपं प्रकटितवान् तद्रूपं रससमलितम् आनंद रसोयं पुराविदो वदन्ति सर्वे आनंद रसा यस्मात् प्रकटिता। अर्थात उस पुरुष ने, पुरुषोत्तम ने लीला के लिए ही हृदय से श्री राधा को प्रकट किया है। ऋग्वेद की एक आश्वलायनी शाखा है, उसमें भी आया है राधा माधवो देवो माधवे नहीं का राधिका विभ्राजन्ते जने सुवा। सामवेद साम रहस्य में भी इसी प्रकार से निरूपण किया गया है। अर्थात श्री राधा जी का निरूपण वैदिक वांग्मय में प्राप्त होता है। कठवल्ली उपनिषद में आया यदा पश्यः पश्यन्ति रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। सनत कुमार संहिता में आया, कृष्णोपनिषद में आया, राधोपनिषद में आया। वामांग सहिता देवी राधा वृंदावनेश्वरी सुंदरी नागरी गौरी कृष्ण हृद भृंग मंजरी। आह्लादिनी संधिनी ज्ञानेक्षा क्रियाध्यासक्तयः तस्वल्लादिनी वरीयसी परमांतर अंगभूत राधा कृष्णेन आराध्यते इति राधा कृष्णम समराध्यति सदेति राधिका। वो कृष्ण की आराधना करती हैं इसलिए उनका नाम राधा है, और कृष्ण उनकी आराधना करते हैं इसलिए इनका नाम राधा। द्वयोश्यैको न भेदस्य, दोनों एक हैं, भेद नहीं है। कैसे? दुग्ध धावल्य यौर यथा, जैसे दूध और दूध की सफेदी दो नहीं है, ऐसे राधा और कृष्ण दो नहीं है। और देखिए राधोपनिषद में आया है कि जो राधा जी को छोड़कर अकेले कृष्ण की आराधना करते हैं और कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए कहा वो तो मूढ़ है। एतां वज्ञाय यह कृष्ण माराधयितु मिच्छति सा मूढ़ तमस्येति। तो ये सारे जो शास्त्रीय बातें हैं, ये पुष्टि मार्ग में, भाव भावना में, रीति में, प्रणालिका में, आचार्यों के सिद्धांतों में पद पद पर प्रमाण प्राप्त होते हैं। भागवत में एक ही जगह आया है राधा नाम, और इस पर बहुत खींचातानी हुई है एक ही श्लोक में। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रः। एक ही श्लोक। अनयाराधितः, इसका पदच्छेद दो प्रकार से किया गया है, अनयाराधितः और अनया धन आराधितः। तो दोनों में समान अर्थ एक ही हो रहा है, एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी बृहत तोषणी व्याख्या में लिखा है राधयति आराधयति। श्री राधिके के नाम कर्णंच वैष्णव तोषणी टीका में कह रहे हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी अपनी भागवत टीका सारार्थ दर्शनी में लिख रहे हैं कि सुखदेव जी ने बहुत छिपाने का प्रयास किया लेकिन छुपा नहीं सके, राधा नाम प्रकट हो गया।
आदि आदि। ये सब भागवत के टीकाकार, ब्रज के भक्त, उनके भाव हैं। लेकिन वल्लभाचार्य जी का सबसे विलक्षण भाव, यहां दृष्टि क्यों नहीं गई लोगों? द्वितीय स्कंद में ही महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, जब सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है तो अपने आराध्य श्री कृष्ण के साथ राधा जी का स्मरण, नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठा यमुकुयोगिना निरस्त साम्या तिशयन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते। अब इस श्लोक में एक शब्द आया राधसा, तो फिर खींचातानी हो रही है कि राधा स्पष्ट कहाँ है। देखो, राधस ये शब्द शक्ति ऐश्वर्य का वाचक है। राध धातु से सर्व धातुभ्यो सन, इस डोणादिक सूत्र का अस प्रत्यय करने से राधस शब्द सिद्ध होता है, और इसी के तृतीया के एक वचन में राधसा ऐसा बन जाता है। अर्थात चाहे राधा शब्द कहो चाहे राधसा शब्द कहो, अर्थ एक ही होगा। वल्लभाचार्य जी इस श्लोक की टीका में आज्ञा किए हैं, सुनिए। काचित भगवतः सिद्धिरस्ति राधस, ये भगवान की कोई शक्ति सिद्धि है। शब्द वाच्या न तादृशी सिद्धि ही क्वचिदन्यत्र न वा ततोप्यधिका तया सिद्धया भगवान स्वग्रहे एव रमते। उनको नमस्कार है, किनको? कि जिनकी इस लीला से जो कुयोगी नाम हैं, बहिर्मुख हैं, वो बहुत दूर हैं। कौन है ये? निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, जिनकी समानता तुलना किसी से नहीं हो सकती। सुंदर गोपालम उरवन मा